नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विथ प्रदीप। आज मैं डार्क नाइट सोल के बारे में बात करूंगा। हम सभी सुनते हैं डार्क नाइट सोल, ये है क्या, कैसे इनको हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इनको हम पार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डार्क नाइट सोल को पार कर लिए तो एक नया सुबह, एक बहुत अच्छा खुशनुमा ज़िंदगी आपको मिलेगा। एक नया सुबह होगा आपके ज़िंदगी में। डार्क नाइट सोल लंबे समय तक भी रह सकता है और थोड़े समय के भी रह सकता है, यानी कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है आपके ज़िंदगी में। आप ये मत सोच लेना कि मैं डार्क एज की बात कर रहा हूँ। यूरोप में जो डार्क एज देखा गया था, मैं तो मानता हूँ पूरे मिडिल एज ही 500 क्राइस्ट के जन्म के 500 ईयर से लेकर 1500 ईयर तक ये जो मिडिल एज देखा गया था, इसमें डार्क एज इसको बोलते हैं। हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है धरती के जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ये आप मान के चल सकते कि ये समय एक डार्क एज था। वैसे ही ज़िंदगी में, इंसान के ज़िंदगी में भी डार्क नाइट आता है। डार्क नाइट ऑफ सोल, यानी कि सोल के अंधकार, सोल के लिए अंधकार रात। हम सब जानते हैं एक अंधेरे रात, एक बहुत डार्क नाइट के बाद सुबह होता है। एक बहुत तूफान भरा दिन, समय के बाद फिर से सूरज उगता है, बादल हट जाता है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। लेकिन क्यों आते हैं ये डार्क नाइट ऑफ सोल? है क्या, पहले ये जानिए क्या है ये सोल के उस अवस्था है जिस अवस्था में सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल को मिलता है, ट्रांसफॉर्म होते ही वो पॉजिटिवली अच्छाई की तरफ। ये वो समय है जहाँ पर सोल को थोड़ा लॉनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है। अपने सोल को महसूस होगा तो बॉडी को भी होगा। और वो भी बहुत सारे ऐसे डार्क एनर्जी होता है जो सोल को रोकते हैं अच्छाई की तरफ जाने में, बाधा क्रिएट करते हैं। डिप्रेशन में चले आते हैं सोल। सोल नहीं आता, बॉडी आता है, माइंड, हमारा माइंड। सोल बॉडी में रहते हुए सोल अफेक्टेड होता है, लेकिन एक्चुअली सोल प्योर है। फिर भी सोल को बहुत सारे रुकावट का सामना करना पड़ता है। अगर एनलाइटेड होना चाहता है कोई सोल, या ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, एवेकन होना चाहता है, तो उनके राहों में बहुत सारे बाधा क्रिएट किया जाता है या बाधा ला दिया जाता है। यूनिवर्स के ही थ्रू ये सब होता है। क्योंकि सोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोल को एवेकन करना बहुत ज़रूरी है।
उस समय के अंदर से सोल गुजरता है जिस समय उनको बहुत सारे रियलाइजेशन होता है। उनके अंदर जो भी कुछ खराब चीज़ है उसका क्लींजिंग होता है, वो धीरे धीरे रिमूव होता है। या सोल को ये समझाया जाता है कि आप ऐसे देखो, आप कैसे हो। खुद का एक सेल्फ रियलाइजेशन उनको होता है। अकेला रखा जाता है उनको। हर कोई एनर्जी बाकी जितना एनर्जी है उनसे अलग किया जाता है, ताकि उनका रियलाइजेशन हो कि पास्ट में वो जैसे थे, जो किए हैं वो गलत है या सही। जो एनर्जी के साथ वो मिले, जो एनर्जी उनके ज़िंदगी में आए, वो कैसे थे, वो क्या उनके हाईएस्ट गुड के लिए थे या नहीं। बहुत सारे कठिन चैलेंजेस दिया जाता है ये समय सोल को, जिसको बॉडी के माध्यम से उनको पूरा करना होता है। यानी कि अगर हम ये माने कोई बॉडी है और उसके अंदर सोल है, तो सोल का ट्रांसफॉर्म करने के लिए बॉडी को रुकावट और प्रतिबंधकता से गुजरना ही पड़ेगा। उनकी चारों तरफ जो है, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली, उनके दोस्त, उनके पार्टनर्स, उनके नेबर्स, उनकी सोसाइटी, चारों तरफ जो उनके लोग हैं, वो हर एक दिशा से बाधा क्रिएट करता है। क्यों? अगर नहीं क्रिएट किया गया तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत, वो कितना सही थे और कितना गलत, कौन सा चीज़ प्योर है कौन सा चीज़ मिलावटी है जिंदगी में। उसका ईगो डेथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डार्क नाइट सोल में सोल का ईगो डेथ होता है। सोल का भी ईगो रहता है। सोल मतलब क्या है? आप सूरज के साथ इसका कंपेयर कर सकते हैं। सूरज सोल का प्रतीक है। सूरज के जो आउटर सरफेस है, जो तेज है उसके, वो उनके ईगो है। आप सूरज को देख पाते हो? नहीं, बहुत मुश्किल है। सूरज को तो बहुत मुश्किल क्या है, देख ही नहीं पाओगे। आओ उनके तेज को देख पाओगे, उनके अंदर क्या चल रहा है। इसे देखने के लिए आपको हाई ऑब्जेक्ट या टेलीस्कोप की ज़रूरत है, हाई रेजोल्यूशन वाला, नहीं तो नहीं देख पाओगे। खुली आंखों से सूरज को देखा नहीं जा सकता। उनकी तेज को महसूस किया जा सकता है, उनकी तेज को देखा जा सकता है। जो भी आप एक पलक आप देखेंगे तो आपको हटा लेना पड़ेगा आँख, लेकिन चाँद को आप देख पाते हो। चाँद के हर एक चीज़ को आप मतलब यहाँ से बहुत सारे कुछ देख पाते हो अंदर। चाँद के वो आउटर सरफेस में वो तेज नहीं होता। क्यों? मून एब्जॉर्ब कर लेता है। मून की सरफेस और पृथ्वी के सरफेस में फर्क होता है। ये धरती सूरज की जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन चांद के धरती उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो शांत है और ठंडा है। वो इसलिए वो जो चमक, वो जो तेज सूरज का है, वो चांद में नहीं है।
सूरज का तेज, सूरज का जो रोशनी है वो क्या है? वो ज्ञान है। उस ज्ञान को चांद एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि हम बोलते हैं ना, मून मिस्ट्री है। बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है मून में, रिवील नहीं होता, सीक्रेट्स। क्यों? क्योंकि वो सोल को एब्जॉर्ब, सोल के जो सूरज के जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये धरती एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि हम इस धरती में रहते हुए सूरज के जो ज्ञान है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसलिए हमारा सोल को एवेकन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सोल के जो सीक्रेट्स है वो चांद एब्जॉर्ब कर लेता है। वो चांद के पास वो रहस्य है, मिस्ट्री के आंसर है। वो जानता है सोल के बारे में और सोल के सीक्रेट्स के बारे में। इसलिए जब भी टैरोट में आपका मून कार्ड आएगा तो टैरोट रीडर ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर में हो क्या रहा है। देखना, इसलिए मून के जो लाइट है वो बहुत कूल होता है, हल्का होता है, क्योंकि जो वो रिफ्लेक्ट करता है जितना, वो बहुत कम है। सूरज के जो रोशनी रिफ्लेक्ट जो करता है वो बहुत कम है। इसलिए जो भी कुछ वो फिल्टर करता है, फिल्टर करता है वो। धरती फिल्टर नहीं कर पाता, धरती वो ज्ञान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। है ना? चांद को तो धरती का अंश है, कभी था, अलग कर दिया गया, अलग हो गया। वो किस वजह से हुआ वो मैं नहीं बोलूँगा, वो कुछ अलग मामला है, किस घटना के कारण हुआ था। लेकिन अब देखिए, दोनों में फर्क देखिए। जैसे ही चांद धरती से अलग हो गया उसकी नेचर ही चेंज हो गया। उसके नेचर ही चेंज हो गया। वो दुनिया के जो धरती है, धरती के जो आकर्षण है उसके अंदर ही रहता है। धरती के चारों तरफ ही घूमता है इस पृथ्वी के। लेकिन वो जो मोह माया है इस धरती का, उसका इफेक्ट, धरती का जो इफेक्ट है, इल्यूशन, उसमें नहीं है चांद में। क्योंकि चांद धरती से दूर हो गया बहुत। धरती के आकर्षण में है जरूर, लेकिन मिनिमम। इसलिए धरती का जो भी इल्यूशन है, मोह माया है, वो उन पे अफेक्ट नहीं करता। जो टॉक्सिसिटी है धरती का, धरती में रहते हुए जो इंसान रहते हैं उनके, धरती का मैं नहीं बोलूँगा, जो इंसान रहते हैं उनके, अभी ये धरती में जो इंसान रहते हैं ये अभी सोच रहा है चांद को भी हम धरती बना देंगे, उसमें भी गंदगी और टॉक्सिसिटी फैला देंगे। तो मैं मेरा टॉपिक से हट रहा हूँ, ये कुछ अलग टॉपिक है। तो मैं जो बोलना चाहता था कि सूरज के जो आउटर सरफेस का जो तेज है वो ईगो है। और ईगो, सूरज सोल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो सोल में भी ईगो रहता है। उस ईगो डेथ होना ज़रूरी है। डार्क नाइट ऑफ सोल में के समय वो ईगो डेथ होता है। हमारा बॉडी के साथ सोल का अलाइनमेंट होता है।
तो कोई भी सोल हो, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे कार्मिक कैटेगरी हो सोल के, चाहे सोलमेट कैटेगरी हो, चाहे डिवाइन ग्रुप हो, चाहे उससे आगे कोई हाईएस्ट लेवल के सोल के कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट, सबका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सबका एवकनिंग और एनलाइटमेंट होता है। लेकिन कितना वो ले पाते हैं, कितना वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ये जो जिंदगी में बहुत सारे मुसीबत आता है, हमको प्रॉब्लम्स आता है, टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से डिप्रेशन आता है, ये सब दिमाग का खेल है, सब हमारे दिमाग के कारण हो रहा है या होता है, क्योंकि हम हार्ट को बंद करके रखते हैं, तो दोनों बैलेंस नहीं हो पाते। जो भी हम प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड से करते हैं, हमको बाद में जाके जब डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, तब हमको रियलाइजेशन होता है। एक लंबा साइकिल समझ लीजिए 15 साल का आपके ज़िंदगी में चल हो गया। अब उसके बाद उसका रियलाइजेशन आपको होता है, उसको आप हील करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, रियलाइज करते हो और फिर रिमूव करते हो अपने ज़िंदगी से जो भी कुछ टॉक्सिसिटी है, जो भी कुछ नेगेटिविटी है खुद के लाइफ में। इसलिए डार्क नाइट ऑफ सोल को लाया जाता है। इसलिए लाया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे कार्मिक आपके जीवन में हैं, टॉक्सिक कार्मिक भी है, जो इस डार्क नाइट ऑफ सोल में आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपके ज़िंदगी में फिर से वापस आएंगे कुछ ना कुछ कारण से। मतलब वो आखिरी एक कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में उनको ये कहा जाता है, ये बोला जाता है कि तुम रोको सोल को, ताकि वो ट्रांसफॉर्म, एवेकन और एनलाइटन ना हो सके। तो वो एक आखिरी कोशिश ये डार्क नाइट ऑफ सोल में करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये डार्क नाइट गुजर गए तो सुबह जब होंगे, वो सोल के लिए वो सब कुछ लाएंगे जिसका सोल का इंतज़ार होता है। वो सोल उनके ग्रिप से बाहर निकल जाएगा, उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा और वो भगवान के राहों पे चलने लगेंगे। इसलिए डार्क नाइट ऑफ सोल में सोल को हर एक किस्म का बाधा दिया जाता है, या बहुत इंटेंस फीलिंग्स जो है वो सोल को होता है। कार्मिक लोग, कार्मिक उनसे जो कार्मिक इतने साल से थे उनके साथ, उनको या तो उनके इफेक्ट रिमूव किया जाता है, इम्पैक्ट, या उनको ही उठा लिया जाता है, किसी भी तरह अलग किया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है सोल से, जिनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है वो सोल से। किसी सोलमेट को भी ले आ सकते हैं भगवान, ये रियलाइजेशन करवाने के लिए, ये कंपैरिजन करने के लिए कि क्या क्या गलती उन्होंने किया था, और सोल के साथ जो उनके खुद के सोल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सोल के जो काउंटरपार्ट होते हैं, उनके साथ सोलमेट का जो कंपैरिजन होता है वो करता है वो सोल, जिसका डार्क नाइट ऑफ सोल की दशा चल रहा है या उस स्थिति से वो गुजर रहा है। क्योंकि सोल के जो
सोल में तो मतलब सोल में तो फेमिनिन एनर्जी होता है और मस्कुलिन एनर्जी भी होता है, हर एक सोल में होता है। तो फेमिनिन को भी रियलाइज होता है अपना गलती, और मस्कुलिन को भी रियलाइजेशन होता है अपना गलती। यानी कि दोनों के जो अहमियत है एक दूसरे के पास, एक दूसरे के लिए, वो समझ में आता है उनको। दोनों ही दोनों के बगैर अधूरा है। ये जो एडिक्शंस रहता है बॉडी का, ये भी सोल को समझ में आता है कि कितने दिन से वो एडिक्टेड रहे बहुत सारी चीज़ों में जो उनके लिए नुकसानदायी था। इसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता एक समय तक तो बहुत मुश्किल होता है। फिर एक समय जाके जब डार्क नाइट ऑफ सोल आता है तो अब वो धीरे धीरे उसको छोड़ देता है, क्योंकि इतने सारे घटनाओं का निर्माण किया जाता है उनके जीवन में कि वो घटनाओं से सीखता है, धीरे धीरे अपना सोल का इम्प्रूवमेंट करता है, धीरे धीरे वो भगवान की तरफ जाता है, स्पिरिचुअल होता है और समझता है। देखिए, स्पिरिचुअल होने के लिए दिखावे का जरूरत नहीं होता। ये हम लोग जो दिखावा करते हैं ना, ये जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और सन्यास ले लिए, जैसे बोलते हैं हम सन्यासी बन गए, लोगों को दिखाते, देखो हम सन्यासी बन गए। दिखाने का क्या जरूरत है? दिखाने का क्या जरूरत है? स्पिरिचुअल बनने के लिए कोई वस्त्र धारण करना नहीं पड़ता है। ये आपका ज्ञान है। स्पिरिचुअल होने के लिए नंगा होना पड़ता है, कुंभ में जाके या गंगा सागर में जाके, या हिमालय जाना पड़ता है, या जंगल में जाना पड़ता है, या घर बार छोड़ना पड़ता है? नहीं। मतलब हमारे दिमाग हमको ये समझाता है, देख ये रास्ता बहुत कठिन है, इतना कठिन रास्ते से तू क्यों जाएगा, तू आसान रास्ता चूज कर, तुझे भगवान के पास ही जाना है ना, तो तू तेरा जो निर्दिष्ट कर्म है उसको छोड़ और तू जंगल में चला जा, साधु बन जा, आसान होगा तेरे लिए। कैसे आसान होगा? उसको अगले जन्म में फिर से वही कर्म करना पड़ेगा जिस कर्म से वो पार पाना चाहता है इस जन्म में, जिस कर्म को अवॉइड कर रहा है। ये जो ब्रेकअप होता है हमारे रिलेशनशिप में, डिवोर्स होता है, देखिए एक समय तक तो आप उसको सहन कर सकते हैं। अपना खुद का नुकसान करके कोई भी कितना देर तक तकलीफ सहन करेगा, वो अलग बात होता है। लेकिन ये जो एक प्रवणता बहुत सालों से चल रहा है हमारे अंदर कि हम छोटे मोटे कुछ भी कारण हो तुरंत ब्रेकअप कर लेते हैं रिलेशनशिप से, या डिवोर्स कर लेते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सहन शक्ति नहीं है हमारा अंदर, पेशेंस नहीं है। ये गलत है। जब समय आएगा ऑटोमेटिकली भगवान कार्मिक को दूर भेज देगा आपसे, टॉक्सिक जो कार्मिक है उनको दूर भेज देगा। जो सोलमेट जो काम का नहीं है उसको दूर भेज देगा। सोलमेट मतलब ऐसा नहीं, ये जो प्रवणता मैं देखता हूँ ना, आज के दौर में देखा जाता है ना प्रवणता कि सोलमेट मतलब पागल हो जाते लोग, अरे मुझे सोलमेट मिल गया। तो क्या हुआ? सोलमेट मिल गया, मालूम है कि सोलमेट क्या है? सोलमेट आपका नानी भी हो सकता है, सोलमेट दादा भी हो सकता है, सोलमेट परदादा हो सकता है, नहीं परदादा नहीं, सोलमेट मम्मी हो सकता है, डैडी हो सकता है, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है।
तो सोलमेट हमेशा प्यार करने वाला आदमी होगा ऐसा जरूरी नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, सोलमेट के साथ आपका शादी होगा, आप बहुत अच्छी तरह रहेंगे, हाँ, बहुत सुखी रहेंगे, इस उम्मीद को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है हमेशा, बल्कि ज़्यादातर समय ऐसा होता ही नहीं है। आपको एहसास दिलाने के लिए लाया जाता है सोलमेट को, कि देखो क्या क्या चीज़ आपको करना ज़रूरी है और क्या क्या नहीं रिलेशनशिप में। हमेशा एक आदमी आपको सपोर्ट करता जाएगा हर एक बातों में, तो आप अपना गलती कैसे देखोगे, आप कैसे रेक्टिफाई करोगे खुद को? अगर सोलमेट हर एक बात पे आपको सपोर्ट करता गया तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे खुद को? तो सोलमेट आपको मिररिंग नहीं करता, आपके गलतियों को नहीं दिखाता। सोलमेट उठ के उसके ऊपर चादर ओढ़ता है। कपड़ा है ना, आपके बॉडी के कपड़े जैसा है वो, है ना। आप जो करेंगे सोलमेट भी वही टाइप का होगा। आप एडिक्टेड है, सोलमेट भी एडिक्टेड है। आप फन फैंटेसी और एडवेंचर को फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है, सोलमेट को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो सोलमेट मिल गया मतलब ज़िंदगी उद्धार हो गया, मैं चांद तारे मुझे मिल गया, ऐसा नहीं है। इस ख्वाब में मत रहिए, इल्यूशन है, भ्रम भ्रम है। मज़े से ज़िंदगी बिताने हम नहीं आते इधर। जो मज़े से ज़िंदगी बिताता है उनके अगले ज़िंदगी भरपाई कर लेता है प्रकृति, नियम उसका भरपाई कर लेता है। हम कुछ सीखने आते हैं इधर, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, पेंडिंग कर्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जन्म लेते हैं, एंसेस्टर के, खुद के। और जो कर्म फल है हमारा, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, वो लेके हम अगले जन्म में जाते हैं। ये सच है, ये सत्य है, और इसको आप बदल नहीं सकते, समझना पड़ेगा। किसी ने मैसेज कर दिया, बस मैं खुश हो गया या मैं समझने लगा वो मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो व्हाट्सएप का मैसेज होता है ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, तो कोई मैसेज कर दिया मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आप वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये मैसेज कर दिया मतलब मुझे प्यार करता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके सच्चा प्यार मैसेज के ऊपर निर्भर नहीं करता। सच्चा प्यार जो होता है ना, वो मैसेज के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक मैसेज आपका प्यार है, बोलिए तो। सच्चा प्यार एक मैसेज है। आपके एनर्जी, आपके प्यार के जो एनर्जी है उनको साथ आपका अटैचमेंट ज़रूरी है। एनर्जी टू एनर्जी जो अटैचमेंट होता है हमारा, अटैचमेंट नहीं बोलूँगा, एक संयोग, एक मिलन, एक अंडरस्टैंडिंग। तो एनर्जी से एनर्जी को मिलाइए। बॉडी का तो मिलना ना मिलना कोई मायने नहीं रखता हकीकत में। हालांकि मिलता है, यूनिवर्स चाहता है तो मिलेगा, लेकिन वो रुकावट पैदा करता है आपके इस जीवन के उद्देश्य के लिए रुकावट पैदा करता है।
आपको रोकता है, आपको स्टक बनाता है, आपको दूसरे दिशा में डाइवर्ट करते हैं, सही दिशा में नहीं, गलत दिशा में। तो आपके प्यार आपके शरीर नहीं होना चाहिए, यह शारीरिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए। कामना, वासना, लालसा नहीं होना चाहिए, वो सच्चा प्यार नहीं है। मैसेज किया तो खुश, मैसेज नहीं किया तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्यार है? आप अगर समझते हो अपने प्यार को, तो आपके प्यार बहुत दिन मैसेज नहीं भी किया आपको, तो आपको पता लगेगा ये मुझे, मेरा प्यार तो सच्चा है, कंडीशनल नहीं है। तो मैसेज करे ना करे, वो मुझे तो प्यार करता ही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, ये ट्रस्ट नहीं है। क्यों? क्या ये ज्ञान आपके पास नहीं है कि एनर्जी टू एनर्जी जो प्यार होता है वो सच 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 मतलब ओरिजिनल प्यार होता है, सोल टू सोल। शरीर क्या है? मन का दास है। मन जैसे बोलता है, माइंड जैसे बोलता है, शरीर वो करता है। माइंड बोलता है नहीं नहीं नहीं, शायद वो किसी और से उसका प्यार है, किसी और से उसका कुछ चल रहा है। माइंड बोलता है, शरीर बोलता है हाँ 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर सोल लेवल का प्यार हो तो सोल ऐसा नहीं समझता। सोल जानता है नहीं कि वो मुझे ही प्यार करता है, मेरे साथ ही उसका सब कुछ है, मैं कभी भी उसको अविश्वास नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे जो चीज़ है मटेरियल, वो पाने से या ना पाने से आपका प्यार कम भी नहीं होता, ज़्यादा भी नहीं होता। सोल के जो प्यार है वो एक फ्लो में चलता है, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। हमको लगता है, यानी कि हमारे बॉडी को लगता है ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया, डाउट्स आता है, कन्फ्यूजन आता है मन में। नहीं आना चाहिए। क्यों आएगा? माइंड क्रिएट करता है। नहीं, वो तो इमोशनल नहीं है, पहले जैसा नहीं है। पहले जैसे कैसे हो सकता है? शायद उसका बैलेंस हो गया, माइंड और हार्ट, प्रैक्टिकलिटी और इमोशन। ये बात तो आपको देखना पड़ेगा। तो वो अच्छी चीज़ है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनका जो अवेकनिंग हुआ, उसको आपको देखना पड़ेगा। आपका शायद नहीं हुआ पूरी तरह, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल है, इसमें ये सब बारीक चीज़ समझना ज़रूरी है। ज़िंदगी आसान भी है, ज़िंदगी मुश्किल भी है, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल हम ज़्यादातर बनाते हैं, हमारा माइंड बनाता है, हमारा मन चंचल होता है ना, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी इसके बातों पे आ रहा है, कभी उसकी बातों पे आ रहा है। हम दूसरे की बात बहुत सुनते हैं, दोस्तों की बात बहुत सुनते हैं, और सब कुछ दोस्तों को बता देते हैं। अपने ऑरा को लॉक करो, किसी को मत बोलो कुछ भी। वो एनर्जी शक कर सकते और करते भी है, आपके हाई एनर्जी वो शक कर लेगा, वो खुद को दिखाएगा आपके हमदर्द, आपके दोस्त। जैसे आप सोचते हो वैसे उसका भी सोचना है। कितना आपको समझते नहीं, भोले भाले बच्चों जैसा दिखाएंगे। कैसे हो सकता है? आपके सोल के साथ दूसरे सोल का एनर्जी तभी मिल सकता है जब आप सेम पेज में हो। अगर सेम पेज में ना हो तो कैसे मिलेगा? इसलिए दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, किसी को अपना सोल के बारे में मत बताओ, अपना प्यार के बारे में मत बताओ।
वो समझ नहीं पाएंगे। कोई कोई ज्ञानी ऐसा होता है हाईएस्ट लेवल के, जो और कोई भी किसी भी आदमी समझ नहीं सकता, खाली वो हाईएस्ट लेवल के जो सोल है वही समझ सकते हैं। तो या तो वो मजाक उड़ाएंगे या चुपचाप रहेंगे, आपको समझ में नहीं देंगे, समझने नहीं देंगे, और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। विश्वास करो दूसरे को, लेकिन खुद को एक सेफ्टी, खुद का एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी भी होना चाहिए जो माइंड से आता है। सेफ्टी सिक्योरिटी जो होता है वो माइंड से आता है। खुद के जो सेल हाईएस्ट गुड के लिए जो हम सोचते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का अंदर आता है ये सेफ्टी सिक्योरिटी, खुद को बचा के रखना गलत चीज़ों से, नेगेटिविटी से। उसके अंदर ये भी आता है कि आप सब कुछ लोगों को बोल रहे हो, या किसी को आप दोस्त मानकर सब कुछ बोल दिए, खुद के पास रखो। कुछ चीज़ खुद के पास रखना ज़रूरी है। क्योंकि हम खुद पे विश्वास नहीं करते। खुद को जानो, खुद पे विश्वास करो। तो डार्क नाइट ऑफ सोल में ये सब रियलाइजेशन होना ज़रूरी है ना। और ईगो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है डार्क नाइट ऑफ सोल में। खुद के ईगो, हम मानते हैं बहुत कुछ, समझते हैं बहुत कुछ, इसको स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम फिर गलत साबित होंगे या खुद को कोसना पड़ेगा। गलती हम सबसे होता है। जो इंसान के शरीर में जो सोल जन्म लेगा, वो इंसान के शरीर में जन्म लेके एक ना एक गलती ज़रूर करेगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। लेकिन उसका भी उद्देश्य होता है। इस दुनिया में हर एक चीज़ का कोई न कुछ उद्देश्य होता है, और सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, भगवान के। हमसे कर्म करते हैं, वो हमसे करवाता है, हम करते हैं, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं लेते। उससे सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये डार्क नाइट ऑफ सोल में कार्मिक लोग बहुत मुसीबत क्रिएट करते हैं। इतना फेरोसस हो जाते हैं कार्मिक, मतलब कभी ना कभी कुछ घट जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं ये कार्मिक। झगड़ा हो जाएगा आपके कार्मिक के साथ, बहुत झगड़ा मतलब झगड़ा वो तो छोटा मोटा चीज़ है। मतलब ये जो 15 साल समझ लीजिए आपने एक साइकिल को पार किए, ये 15 साल में कितना कुछ हुए, कितना घटना। मतलब कभी कभी आपको लगता होगा सब कुछ खत्म कर दे, हाँ चले जाए जंगल में, हाँ कभी आपको लगता था आप पागल हो जाओगे। ऐसे बहुत समय आते हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत बार हम डिप्रेशन में चले आते, हमको लगता है हमारा ज़िंदगी बेकार है, मीनिंगलेस है। नहीं, ये डार्क नाइट ऑफ सोल में आप मीनिंग को ढूंढ पाओगे, वो डीप मीनिंग जिसे कभी आप नकारे थे, रिजेक्ट किए थे। आपको लगा था नहीं ये भी चीटर है दूसरे की तरह, ये भी फेक है। तो आप ओरिजिनलिटी को महसूस कर पाओगे डार्क नाइट सोल में। जो सच्चाई है उसको जान पाओगे, समझ पाओगे। ये समझ पाओगे रुपया सेव करना ज़रूरी है। जो रुपया मुझे भगवान ने दिया था, मैं शायद अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया, कार्मिक के ऊपर खर्च कर दिया, खुद की लैविश लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर दिया। वो हमको सेव करना चाहिए, क्योंकि
आज जो रुपया हमारे पास है जिसकी वजह से हम आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, हो सकता है कल ना हो या कम हो जाए, या हमको कुछ ऐसा मुश्किल फेस करना पड़े जब रुपया खर्च हो जाएगा ज़्यादा और हम सेविंग्स ना कर पाए उतना। ये भी रियलाइजेशन डार्क नाइट सोल में होता है। समझ लीजिए आपके पास मैनिफेस्टेशन का एक पावर है, या अट्रैक्शन करने वाला पावर है। तो उस पावर का अगर आप गलत उपयोग करते आए हो तो आप नहीं करोगे डार्क नाइट सोल में, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो गया। तो आप सही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ, तभी ये कार्मिक टॉक्सिक कार्मिक जो होते हाँ वो गुस्से में आ जाएंगे, तभी उनको एनर्जी को समझ में आएगा। एनर्जी को वो खुद नहीं समझ पाएगा, शरीर नहीं समझ पाएगा, उसकी एनर्जी को लगने लगेगा अरे ये तो हमारे ग्रिप से, हमारे कंट्रोल से, हमारे मैनिपुलेशन से बाहर होते जा रहा है, चलो इस पे फिर से अटैक करते हैं। हालांकि ये तो समझते, ये एनर्जी से समझते हम अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन भगवान ऐसा करवा रहा है ताकि सोल को कुछ सीख मिले, आपको कुछ सीख मिले। अगर घटनाएं नहीं होगा तो स्टक रहेगा ह्यूमन लाइफ एक ही जगह में, तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए घटनाओं का निर्माण करते हैं भगवान। सोल अगर समझ जाता खुद ब खुद सब कुछ, तो घटनाओं का ज़रूरत नहीं पड़ता, और घटनाएं नहीं होता तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ता। हम समय तक नहीं पहुंच सकते, हम स्पेस कवर नहीं कर सकते, है ना। ये जो समय चल रहा है 2025 में, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, रियलाइजेशन का समय है। बहुत सारे सोल को बहुत सारे रियलाइजेशन होगा सही कि हमने ये गलती किया है इतने दिन, तो आपको खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि कार्मिक लोग बहुत कम ही सुधारने को उनको वो सुधर पाता है खुद को, वो अलग बात है। ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है 7 प्लैनेट का, है ना, ये भी बहुत मीनिंगफुल है, ऐसे ही करवाया नहीं गया, इसका डीप मीनिंग है। वैसे तो बोला जा रहा है कि पूरे फरवरी महीने ही लगभग देखा जाएगा, जनवरी 22 के बाद से। लेकिन देखना ज़रूरी नहीं है इनको। आप अगर नहीं देखे आसमान की तरफ अगर शाम को अगर आप को दिखाई नहीं दिया या आप नहीं भी देखे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो करने आए हैं उसे समझना पड़ेगा, ये जो कर रहा है उसे समझना पड़ेगा। इंसान की ज़िंदगी में जो परिवर्तन लाने आए हैं ये, उसे समझना पड़ेगा हमको। ऐसे ही पैरेड नहीं करवाया गया या करवाया जा रहा है, मायने है इसका। तो बहुत सारे सोल इस समय डार्क नाइट से गुजर रहे ताकि एक नया सुबह उनको मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ उनका ये जो जर्नी है वो सफल होगा और एक नई सुबह उनको मिलेगा। क्या क्या बातों में, मतलब किस बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा उनको इस समय खास करके। देखिए, कोई फालतू झमेला में मत खुद को इन्वॉल्व कीजिए। अगर कार्मिक कुछ कर रहा है
उसको जैसे ही आप समझ गए चुप करने दो, क्योंकि जो कार्मिक ये कर रहे हैं ना उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो तो समझ में आ रहे हैं उनको ये गलत कर रहे हो, लेकिन उनका ईगो रोक रहा है एक्सेप्ट करने में। तो जानकर भी ऐसा ही आपके साथ करेगा, बेवजह करेगा, कोई कारण नहीं होगा। आप भी चौंक जाओगे, अरे कोई कारण नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसको उनकी एनर्जी को पता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपको नया सुबह मिलने वाला है, तो ये रोकेगा। क्योंकि ये लो एनर्जी में रहते हैं ना, तो हाई एनर्जी आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए वो कोशिश करते हैं हमेशा। तो इस समय शांत रहो, अपने काम में जुटे रहो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज मत करो किसी को, और भगवान को बोलो जो कुछ भी जो कर रहा है आप उसको देखो, और आप हो सके तो उनको माफ़ कर दो, ये कहना है। बात बाकी वो भगवान समझ लेंगे, उनके हाथ में है। ये जो रिलेशनशिप में बातों बातों में हम रूठ जाते हैं, बातों बातों में हम जिद पकड़ लेते हैं, बातों बातों में हम मूडी हो जाते हैं, इसको त्यागना है हमको, इसको रिमूव करना है। छोटे मोटे कारण से रिलेशनशिप तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा कारण चाहिए उसको, और वो जब भगवान चाहता है तभी होता है। शादी जैसे भगवान जब चाहता है तब होता है, लोग बोलते हैं। अलग भी रिलेशनशिप में तभी हो सकते हो आप जब भगवान चाहता है। जबरदस्ती अगर आप खुद के मर्जी से अलग होंगे तो आपको बाद में शांति भी नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कर्म आपको दिया गया है, जो डेस्टिनी है आपका, आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगले जन्म में फिर से वही आएंगे वापस, और उसको पूरा करना है आपको। नहीं करेंगे तो पेंडिंग कर्म ऐसे बढ़ता ही जाएगा हर एक जन्म में। तो भागो मत, अगर कार्मिक आ रहा है देखो किस कारण से आ रहा है, एक्सेस दो उसको, समझने की कोशिश करो, उसको रिमूव कर लेगा भगवान कुछ देर बाद। लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो परमानेंटली आ गया, नहीं, आप सीखो उनसे कुछ, मतलब वो जो कर रहा है उससे कुछ रियलाइज करो, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है ना। तो अगर कार्मिक को, टॉक्सिक कार्मिक को आपके लाइफ से हटाएगा भगवान, सोच लिया है, तो आपको तो नहीं पता, तो आप तो बोल रहे हो अरे कैसे होगा ऐसे, रियूनियन से पहले ये कार्मिक कैसे हटेगा इनके लाइफ से। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब वो भगवान के ऊपर है, वो कैसे करेगा, कब करेगा, लेकिन आपको रियलाइजेशन होगा कि जल्दी कुछ अच्छा ही होगा। तो आप अपना काम करते जाओ, सोचो मत, और अपने प्यार के प्रति दुश्चिंता तो सबका होता है, कैसा है नहीं है, एक प्यार की भावना होता है अपने प्यार के प्रति। जैसे अपना प्यार एक कभी प्यार करता था आपका, आप भी प्यार को प्यार करते हो, उसके लिए दुश्चिंता करते हो। नहीं, दुश्चिंता मत करो, भगवान है ना आपको जैसे भगवान संभाल रहा है, एंजल, स्टार, यूनिवर्स, उनको भी संभाल रहा है, तो उनके ऊपर छोड़ दो। जो भगवान के प्रोटेक्शन में रहता है, ब्लेसिंग्स में रहता है, उनका कुछ नुकसान नहीं होता। हम समझते हैं कि इस मटेरियल लाइफ में जब जो हम शरीर को देखते हैं तब हम समझते कि नुकसान है, नहीं, हमेशा यूनिवर्स भलाई के लिए ही करता है, दूसरे का भलाई के लिए ही काम करता है। हम समझते हैं, हमारा शरीर समझता है, हमारा दिमाग, सेंसेस, ये हमको गलत समझाता है। इसलिए प्यूरीफाई करो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है प्यूरीफाई करो। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको आप यकीन कर रहे हो,
क्यों? इन लोगों का काम है, ये जो दोस्त आए हैं आपके, या कार्मिक आए या सोलमेट आए, कोई भी आए आपके ज़िंदगी में, ये आपको आपका उस वीकनेस को आपके सामने ला रहा है, उस मिस्टेक्स को आपके सामने ला रहा है जो जिस पे आपने काम नहीं किया, इनर वर्क नहीं किया। हालांकि इनर वर्क करना हाईएस्ट लेवल के सोल के ही अधिकार है और कोई नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ काम नहीं कर रहे हो आप, कम जिस मिस्टेक्स पे या वीकनेस पे, उसको बाहर लेके आपके सामने दिखा देगा। देखो, यानी कि आप किसी को भी विश्वास कर लेते हो, कुछ भी कह देते हो, बोल देते हो, किसी को भी बात को यकीन कर लेते हो। ये जो आपने पास्ट में किए, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी आप के अंदर थोड़ा बहुत ये रह गया है। तो वापस आके ये दिखाएगा, कुछ भी बोलेगा आपको, आपके प्यार के बारे में, या गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत एडवाइस देंगे, और इसी को आप अगर सही मान लिए तो नुकसान आपका फिर से होगा। तो ये दिखाने के लिए वो कुछ ऐसे घटनाओं का निर्माण करता है, आपको गलत एडवाइस देता है, इंफॉर्मेशन देता है। आपको खुद पे यकीन करना है, खुद पे विश्वास करना है, खुद को जानना है, खुद की बातों को सुनना है, ना कि दूसरे की बातों को। दूर रह सकते हैं आप कोई भी अपने प्यार से, लेकिन दूर रह के भी पास रह सकते हैं आप अगर आप अपने सोल से प्यार करते हो, अगर आपका प्यार आपके हार्ट टू हार्ट है, कंडीशन नहीं है कोई, अनकंडीशनल प्यार करो। प्यार में इतना ताकत है कि आज आपका जिससे प्यार कर रहे हो वो अनकंडीशनल प्यार आपसे नहीं कर रहे, आपका अनकंडीशनल प्यार कर रहे हो, तो एक दिन वो अनकंडीशनल प्यार करने लगेगा। उसको खींचने का ताकत है पॉजिटिवली आपके पास, आपके प्यार के पास। अगर आप अनकंडीशनल प्योर प्यार करो, सच्चा प्यार करो, तो वो खुद ब खुद खींच के आपके तरफ आएगा। एक ना एक दिन वो समझेगा, अरे यही बंदा था जो मुझे सच्चा प्यार किया था। या तो आपको सॉरी बोलेंगे, या आपके पास आएंगे और आपसे फिर से मिल जाएंगे वो। यानी कि आप उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किए। कितना बड़ी बात है, सोचो। आपका ज़िंदगी सार्थक हो गया, आपका ज़िंदगी मीनिंगफुल बन गया कि आप किसी को चेंज कर किया पॉजिटिवली। इतना ताकत है आप में। कितना इंस्पायर किए होंगे आपको, आप उनको, कि आपको एक दिन जो गलत समझा उसको आप रियलाइजेशन ऐसे वो किए। आज आपके प्यार में इतना ताकत है, आपके इनोसेंस मतलब इनोसेंट बिहेवियर में इतना ताकत है, आपके पॉजिटिव सोच में इतना ताकत है, आपके पेशेंस में इतना ताकत है कि उनको खींच के सोल के साथ आप मिला रहे हो, खुद के सोल के साथ। यही तो जिंदगी है। बहुत सारे रुपया, पैसा, ऐश और आराम, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी को मीनिंगफुल बनाओ। और मीनिंगफुल तब बनेगा जब आप भगवान को जानोगे, उसको सब कुछ अपना समर्पित करोगे, उसके हो जाओगे। वही आपका सब कुछ है, और कुछ भी आपका सब कुछ भी नहीं है। आपका जो सोल है, उनके वो भगवान के अंश होते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ सोल से जो भी कोई गुजर रहे, वो हिम्मत ना हारे, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखे और भगवान के ऊपर विश्वास करे, पेशेंस रखे, खुद को कंट्रोल करे, शांत रहे, फोकस रहे।
मैच्योर बिहेवियर रखे खुद के अंदर। चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गंभीर हो जाओ, आप बहुत मायूस हो जाओ, दुखी हो जाओ, नहीं, क्योंकि ये समय आपको ऐसे बनाएगा, बनाने की कोशिश करेगा। मतलब समय नहीं बनाता, इस समय में आप ऐसे बन जाओगे कार्मिक के बिहेवियर के कारण। लेकिन खुद को अगर आपके अंदर सच्चा ज्ञान है तो आप समझ पाओगे और खुद को रेक्टिफाई कर पाओगे, खुद को एक बैलेंस स्थिति में ला पाओगे। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर एक मामले में। आपके पास वो ताकत होना ज़रूरी है जिसे आप आपके डेस्टिनी को भी चैलेंज कर सको। हालांकि डेस्टिनी में जो होता है वो होगा, वो अलग बात है, लेकिन डेस्टिनी के दास नहीं बनना चाहिए, या डेस्टिनी जो घटना हमारे ज़िंदगी में लाता है उसके कारण हम कभी भावुक हो जाते, कभी खुशी में आ जाते, कभी दुख में आ जाते। कंट्रोल करना चाहिए माइंड को कंट्रोल करो। एक शांत स्थिति बना के रखो, पैरेलल बैलेंस स्थिति माइंड का होना चाहिए। तो डार्क नाइट ऑफ सोल में ये सब आप करिए, फिर देखिए एक ऐसे सुबह बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में आने वाला है। आप जो चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा भगवान आपको देगा, वो तैयार बैठा है। आप खाली पुराने बैगेज को हटाइए, पुराने गलत सोच को हटाइए, अपना गलतियों को रेक्टिफाई करें, ईगो को हटाइए, डाउट्स को हटाइए, फियर, पेन, डर, पेन, ये सब हटाइए, फिर देखिए क्या होता है। बहुत जल्द आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसको समझिए। तो आज इतना ही। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना और मुझे यूं ही सुनते रहना। कल फिर मिलूँगा किसी नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।